क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश वैस। यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पे सर हीमोफीलिया के बारे में मतलब जानकारी लेने के लिए आए थे। किनको हीमोफीलिया है? मेरे बच्चे को है सर। इतना छोटे हैं इनको हीमोफीलिया है? हाँ जी सर, हीमोफीलिया के पेशेंट लग रहे हैं। तो कब जानकारी हुई थी? ये सर फरवरी महीने में जानकारी हुई थी जब बीमा में एडमिट था। कितने महीने के बच्चे हैं? अभी 9th मंथ का है। और घर में किसी को है? नहीं सर, और नहीं था किसी को, फर्स्ट बार ही हुआ है जी। जी सर। और क्या यहाँ पे आपको फायदा हुआ क्या? जी सर, यहाँ आने पर हमको जो है कि फैक्टर और हीमोफीलिया के बारे में जानकारी मिली और जो है कि हमको किट मिला है, इससे हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी पीरियड में। क्या नाम है? राजेश कुमार साह। यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे जानकारी दी गई थी और चेकअप के लिए, और बहुत सारा किट मिला है, फैक्टर मिला है, कहीं पे इमरजेंसी में लगा के कोई अच्छा सा हॉस्पिटल में जा सकता है। किस चीज़ की जानकारी दी गई? हेमोफीलिया के लिए। हीमोफीलिया की। आपको हीमोफीलिया है? हेमोफीलिया कब से है? बचपन से ही है। बचपन से। आपको आपको राहत मिलता है? हाँ, बहुत राहत मिलता है। फैक्टर लगाने से ही 1 हफ्ते तक चलता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ब्लीड हो रही थी पैर। पैर पे? नमस्कार, मैं उमेश कुमार शाह और आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज सिंगरौली। तो आज यहाँ पे 360 डिग्री होटल में जो कार्यक्रम था, किस चीज़ का कार्यक्रम था, और जो हमारे साथ मनोज सिंह जी जुड़े हुए हैं और ट्रामा सेंटर से राजेश सर जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे, और एक भाई साहब है खुद अपना परिचय बताएंगे। तो आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इसका जानकारी हम लोग ले। नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर एंड मी फाउंडेशन का, और आज हम लोगों ने जिला सिंगरौली के अंदर जैसे आप देख सकते हैं हीमोफीलिया पेशेंट्स को फैक्टर वितरण किया है। साथ में हमने सेल्फ इन्फ्यूजन कैसे करते हैं, इमरजेंसी के दौरान खुद को कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी है। प्लस उनका सैंपल कलेक्शन करवाया है कि फैक्टर लेवल उनका जांच किया जा सके। तो ये चीज़ हमने करवाई है। यहाँ पे हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हमारी मदद की है, डॉक्टर राजेश वैस सर हैं, और इसको हमने करवाया है इंटास फाउंडेशन के माध्यम से, जिसके शुभम तोमर जी हैं साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। ये ग्वालियर साइड से आए हुए हैं। तो आगे फर्दर मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको जानकारी देंगे कि कितने सैंपल्स आज कलेक्ट किए गए हैं फैक्टर के लिए और कितने फैक्टर वितरण किए गए हैं, वो शुभम जी आपको जानकारी देंगे। जैसा मनोज जी ने बताया, मेरा नाम शुभम तोमर है। मैं इंटास फाउंडेशन में एज ए एचपीएफ कंसल्टेंट ऑफ मध्य प्रदेश काम करता हूं, और हमारे एनजीओ के द्वारा हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे हम एचपीएफ बोलते हैं, हीमोफीलिया पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग हीमोफीलिया मरीजों को मदद करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे सेंटर्स काम कर रहे हैं। उसमें हमने मनोज जी का जो एनजीओ है पावर एंड मी फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर के सिंगरौली में प्रोग्राम किया है। ये हमारा सिंगरौली में दूसरा प्रोग्राम है। हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें हमने जेनेटिक काउंसलिंग, डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड कराया था पेशेंट्स को, एक अवेयरनेस कैंप था। और उसी कड़ी में आज हमने दूसरा जो प्रोग्राम किया जिसमें हमने सेल्फ इन्फ्यूजन ट्रेनिंग एंड फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है पेशेंट्स को। आगे भी इंटास फाउंडेशन का प्रयास रहेगा कि मनोज जी के साथ मिलकर के हम लोग आगे भी एक आध प्रोग्राम करें हैं जिसमें हम फिजियोथेरेपी एंड इनहिबिटर स्क्रीनिंग जो हमारी रह गई है पेशेंट्स के लिए, वो भी उपलब्ध कराएंगे। आज जो हमने फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इंटास फाउंडेशन की ओर से पावर एंड मी के साथ मिलकर के, उसमें हमने कुछ 20 से 22 पेशेंट्स के लगभग हमने फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उन पेशेंट्स को किया है। उसके अलावा हमने कोशिश की है कि हर मरीज को 2 वायल्स उपलब्ध हो पाए अकॉर्डिंग टू डोज जो उनको ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक सपोर्ट भी हमने काफ़ी मरीजों को उपलब्ध कराया, जो राजेश सर बताएंगे अभी कि कितने का पेशेंट्स को हुआ है, और उसमें सैंपल कलेक्शन हमने फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 के दोनों किए हैं। तो बाकी राजेश जी आपको बताएंगे। जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार वैस है और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और आज हीमोफीलिया के रिलेटेड जो कैंप हुआ, ये हमारा सिंगरौली में दूसरा कैंप है। पहला कैंप इंटास फाउंडेशन के साथ ही हमारा हुआ था जिसमें हीमोफीलिया अवेयरनेस कैंप था, जिसमें सारे पेशेंट्स और पेशेंट के रिलेटिव्स को हीमोफीलिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी। और आज के कैंप में मेनली हमारा पर्पस था हीमोफीलिया पेशेंट्स को सेल्फ आईवी इन्फ्यूज़न की ट्रेनिंग देना, कि जब इमरजेंसी में उन्हें कुछ दिक्कत हो तो किस तरह से वो दवाई
खुद उनके घर वाले और खुद पेशेंट दवाई खुद से अपने आप को लगा सके। और दूसरा, हीमोफीलिया पेशेंट्स में टाइम पर फैक्टर 8 लेवल चेक करना होता है, जिससे कि हमें पता रहे कि उनके शरीर में फैक्टर 8 का लेवल कितना चल रहा है। और फैक्टर 8 इनहिबिटर्स को हम चेक करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हम जो दवाई फैक्टर 8 उन्हें लगा रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव रहेगी उनके ऊपर। तो आज के कैंप में 23 पेशेंट्स का हमने सैंपल कलेक्शन किया है। इन 23 पेशेंट्स में से 21 पेशेंट्स वो हैं जो कि पहले से नॉन हीमोफीलिया पेशेंट हैं, जिनका फैक्टर 8 और फैक्टर 9 लेवल हम चेक करेंगे। और 2 छोटे बच्चे ऐसे थे जिनको हीमोफीलिया से संबंधित लक्षण थे, उन्हें किसी न किसी तरह की ब्लीडिंग थी, लेकिन उनका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है। 2 ऐसे पेशेंट्स का हमने सैंपल कलेक्शन किया। तो टोटल 23 लोगों का हमने आज फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के लिए सैंपल कलेक्शन किया है। अब जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी हम उनसे कांटेक्ट करके उन्हें बताएंगे। सर, जैसे कि ये बीमारी तो काफ़ी गंभीर होती है और इमरजेंसी में कहीं ने फैक्टर नहीं मिल पाता है, तो उनको राहत के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि उनको राहत मिले? इस बीमारी में जैसे जिस जगह पर फैक्टर उपलब्ध जब नहीं होता है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ब्लीडिंग को कम करती हैं। दूसरा, जो कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है, गर्म ठंडी सिकाई जो होती है वो करना होता है। और जो फैक्टर के अलावा जो दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है वो उन्हें करना चाहिए जब तक फैक्टर नहीं मिल जाता है तब तक के लिए। क्या ये फैक्टर प्राइवेट संस्थानों पे मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट ही वो कर सकती है, प्रोवाइड करती है? मैं बताऊं सर इसमें तो देखिए, ये फैक्टर इतने महंगे आते हैं कि प्राइवेट आपको फार्मेसी वगैरह में आपको मिल ही नहीं सकता। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनकी महंगाई की वजह से नॉर्मल आदमी इसको परचेस भी नहीं कर सकता। मान लीजिए कभी उधारी लेके या कुछ करके वो बेचारा एक बार के लिए तो अपने लिए चलिए प्रोक्योर कर सकता है, पर क्योंकि ये बीमारी उम्र भर रहनी है और उसको समय समय पे ज़रूरत पड़ती ही रहती है। अब जैसे मैं खुद हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ, मुझे हर हफ्ते ज़रूरत पड़ता है फैक्टर लेने का। और ये भी तब चल रहा है हमारे थेरेपी में जब हम ऑन डिमांड थेरेपी करते हैं, मतलब जब हमें प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे हमारे ट्रॉमा सेंटर में सरकारी सप्लाई से जो फैक्टर रहता है वो लगता है। अब जैसे आपने एक सवाल और सर से किया कि जब सरकारी व्यवस्था में नहीं रहता है तब क्या प्राइवेट में मिल सकता है या नहीं, तो नहीं मिल पाता। और दूसरा ये है कि इसीलिए हमारी भी ये जागरूकता बड़े लेवल पे है, हम काम कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस हो सके। इसीलिए आज सैंपल कलेक्शन हुआ जिसमें 2 ऐसे पेशेंट हैं जिनका सैंपल लिया गया है, जिनका पहले फैक्टर लेवल नहीं पता है और उनका प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है कि हीमोफीलिया है कि नहीं। ऐसे 30% केसेस होते हैं जो ज़्यादातर पाए गए हैं जहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है फैमिली में, फिर भी उनको फैक्टर डिफिशिएंसी होती है और हीमोफीलिया हो सकता है। तो हम उस चीज़ को, सिम्टम्स को देख के एक मेथड फॉलो करते हैं कि अगर किसी का ये पैरामीटर्स अगर बढ़ा आ रहा है, जैसे पीटी एपीटीटी वगैरह, तो उनका पहला जांच होता है कि फैक्टर लेवल भी देखा जाए कि फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की तो कमी की वजह से नहीं हो रहा उनको वो चीज़। तो वही चीज़ हम लोग आज अपने कैंप के माध्यम से हम कर रहे हैं। आज 2 पेशेंट हैं, हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हो सकता है हम और भी पेशेंट्स को कम उम्र में, क्योंकि ये दोनों पेशेंट बच्चे ही हैं जिनका हमने जांच किया है, तो जी जिनका हमने इस चीज़ का जांच किया है, यानी ऑलरेडी तो जो डायग्नोस्ड हैं उनको हमने फैक्टर वितरण भी किया, जांच भी किया। कुल मिला के अभी तक सिंगरौली में कितने की संख्या हो चुकी है? जी, अभी सिंगरौली में जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड और रजिस्टर्ड पेशेंट है हमारे पास, हमारे एनजीओ के पास 20 पेशेंट हैं, जिसमें 18 फैक्टर 8 के पेशेंट हैं और 2 पेशेंट फैक्टर 9 के हैं। और आपको आज एक खास बात बताऊंगा, हमारा जिला सीधी से कट के बना था, सिंगरौली, ठीक है। तो आज हमारे जिले में हम अवेयरनेस करके इस लेवल पे हैं कि हमारे सीधी के भाई जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं वो आए थे यहाँ पे, फैक्टर उन्हें भी मिला है और उनकी भी जांच हुई है। तो हम इस चीज को मानेंगे कि हम सिंगरौली में जो काम कर रहे हैं, हम जिस जिले से कट के बने हैं, आज हम उससे थोड़ा सा एक
एक कदम आगे हैं और अपने पेशेंट्स के लिए दुर्लभ बीमारी के और जो रक्त से रिलेटेड हमारे पेशेंट्स हैं हम उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और राजेश वैद्य सर जैसे डॉक्टर जो हैं इनके सपोर्ट की वजह से हम आगे काम कर पा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन भी आगे हमारी मदद करेगा इसमें। थोड़ा सा सर जैसे कि हीमोफीलिया का जो लक्षण है उसको भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए और लक्षण के बाद उनको किस तरह से टेस्ट कराना होगा उसको भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए। हीमोफीलिया में 3 तरह के पेशेंट होते हैं फैक्टर 8 और 9 के लेवल के हिसाब से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जो माइल्ड होते हैं उन्हें जनरली कोई समस्या नहीं आती जब तक कि वो मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए या उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत ना हो तब तक। मॉडरेट और सीवियर जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार जनरली ठीक रहते हैं, कई बार दौड़ते दौड़ते घुटनों में या जॉइंट में, हड्डियों में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब कि जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और दूसरा, थोड़ी सी भी चोट लगने पे स्किन में और जगहों पे सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब कि चमड़ी के नीचे खून का भर जाना, क्योंकि ब्लीडिंग उनमें बंद नहीं हो पाती है, थक्के नहीं जम पाते हैं। तो इस तरह के कई सारे लक्षण आते हैं और ज़्यादातर हीमोफीलिया पेशेंट्स का पता चलता है जॉइंट ब्लीडिंग की वजह से। और चोट लगने के बाद ब्लीडिंग बहुत देर तक रुकती नहीं है, इसकी वजह से हमें पता चलता है। तो उसके बाद फिर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो PTINR और APTT 2 ऐसे टेस्ट हैं जो ब्लीडिंग के लिए शुरुआत में चेक करते हैं। इन दोनों में एक भी टेस्ट अगर एबनॉर्मल आया तो फिर वो सस्पेक्ट करेंगे कि इनको फैक्टर डिफिशियंसी वाला प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की टेस्टिंग के लिए उनको भेजते हैं, टेस्ट करवाते हैं, फिर डायग्नोस होता है। तो मोस्ट कॉमनली ये होते हैं। इसके अलावा अदर रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो फिर डॉक्टर फर्दर टेस्ट करके पता करते हैं। सर इसकी जांच कहाँ उपलब्ध है? इसकी जांच अभी हमारे सिंगरौली जिले में गवर्नमेंट सेक्टर में तो उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में होती है जांच इसकी। तो या फिर जब जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं BHU या मेडिकल कॉलेजेस जो हैं रीवा, जबलपुर, इन सारे जगहों में जांच उपलब्ध है। और सिंगरौली के लिए सर बहुत जरूरी है लोगों को जानने के लिए कि इसकी जांच कहाँ पे होगी। सिंगरौली जिले के जो लोग हैं ज़्यादातर रीवा मेडिकल कॉलेज या BHU ऐसी जगहों में हम उनको भेजते हैं, क्योंकि प्राइवेट में जांच कराना सभी के वश की बात नहीं होती है। जब प्राइवेट कराते हैं तो क्या उसकी चार्जेस क्या लगभग हो सकते हैं? प्राइवेट में इनके PTINR, फैक्टर 8, फैक्टर 9 के सब मिला के 3 से 4 हज़ार तक के चार्जेस पड़ते हैं। सर तो सर ट्रामा सेंटर में भी इसका व्यवस्थाएं संभव है कि हो जाएगा कभी? ट्रॉमा सेंटर में अभी जो सेंट्रल पैथोलॉजी सरकार की तरफ से बनाई गई है उसमें बहुत अच्छी जांच की सुविधा अभी हो गई है। 100 से ज़्यादा जांचें हो रही हैं। बट इन जो ये हीमोग्लोबिनोपैथी से रिलेटेड जांचें हैं उनके लिए भोपाल स्तर से प्रयास हो रहे हैं कि इनकी किट और रिएजेंट सब कुछ उपलब्ध कराया जाए। और मुख्य बात यह है कि पेशेंट कम होने की वजह से किट और रिएजेंट खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग गवर्नमेंट की ये चल रही है कि हम महीने में एक बार सारे पेशेंट को बुलाएं और महीने में एक बार जांच करें, इससे कि सारे पेशेंटों को सुविधा भी मिल जाए और जो रिएजेंट और किट खराब होते हैं वो ना हो। ऐसी प्लानिंग अभी चल रही है भोपाल स्तर से। मैं थोड़ा सा ये फैक्टर इंजेक्शन जो आज हमने मरीजों को दिए हैं उनके बारे में और जो हमने साथ में किट दी उसके बारे में बताऊंगा। तो हम लोगों ने, जैसे कि आपको पता है, इंटास फाउंडेशन, इंटास फार्मा का CSR विंग NGO है। तो हमने यहाँ पर जो मरीजों को फैक्टर इंजेक्शन दिए हैं वो हमने इंटास कंपनी के ही दिए हैं। 500 IU का एक वायल है। तो हमने मरीजों को अकॉर्डिंग टू डोज, जिसका जितना डोज बनता है उस हिसाब से किसी को 1000 IU, किसी को 500 IU का डोज दिया है। चूँकि ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए दिया है, घर पर लगाने के लिए, इसीलिए हमने उन्हें ट्रेनिंग भी कराई कि घर पर वो किस तरीके से लगवा सकते हैं। तो चूँकि ट्रेनिंग सेल्फ इन्फ्यूजन की हुई थी तो उसी के साथ में हमने सेल्फ इन्फ्यूजन का मटेरियल भी उन्हें किट के जरिए प्रोवाइड किया, जिसमें वो क्या क्या किस तरीके से इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इसके लिए सिरिंज, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, स्ट्रिप वगैरह एंड बटरफ्लाई निडल वगैरह, ये सारी चीज़ें दी। इसी के साथ ही जैसा कि मनोज जी ने हमें सजेस्ट किया था कि मरीजों को सबसे ज़्यादा एक्चुअली में पीड़ा जो होती है वो दर्द कहीं ना कहीं जॉइंट्स पे होता है। तो उस समय सिकाई के लिए ज़रूरत होती है, ठंडी सिकाई की। तो उसके लिए हमने जेल पैक्स भी प्रोवाइड किए हैं, थोड़ा सा जिसके जरिए मरीज ठंडी सिकाई कर सके। इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ब्लीडिंग रोकने के लिए सर्जी पैड वगैरह भी दिया है। ये सारा मटेरियल हमने एक होम केयर किट बना करके उनको दिया है, जिसमें फैक्टर इंजेक्शन के साथ में होम केयर किट मरीजों को दी गई है। कितने किट्स आज बांटे गए? लगभग 20 से 25 मरीज टोटल हुए हैं। तो उसमें जैसे कि सर ने बताया 23 मरीज तो लैब के लिए ही रहे हैं, 20 से 22 मरीजों को फैक्टर दिया गया है।